प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत कार्यों को कर रहा है इन वचनों के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा। और मैं प्रभु से विनती करता हूँ कि ऐसे ही हम एक दूसरे से जुड़े रहे और परमेश्वर की महिमा सारे संसार में फैलती रहे। प्रियो, आज एक नए विषय को परमेश्वर ने मुझे दिया है और उस विषय को लेकर मैं आया हूँ। और वो विषय का आज का जो शीर्षक है या जो हमारा आज का टॉपिक है, मैं जानता हूँ कि आप लोग पेन और नोटबुक आपके लेकर बैठ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लिख सकते हैं, लेट गॉड बी गॉड। है ना, जैसा परमेश्वर है उसको परमेश्वर रहने दीजिए। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कल आज और युगानुयुग वो एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम आज वचनों में जाए प्रियो, हम अपने आप को रोज की तरह फिर एक बार परमेश्वर को समर्पित करें, अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु से अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से दुआ करें। खुदावन यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार प्रभु जी, आज के सुंदर दिन में हम तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसके योग्य तू एकमात्र परमेश्वर है। राजा प्रभु जी, तू कल आज और युगानुयुग कभी भी न बदलने वाला प्रभु है, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं। आने वाले वचनों को तुझे समर्पित करते हैं पिता। तेरी आत्मा की अगुवाई में तू हमें से हर एक को लेकर बढ़ प्रभु। हर डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, हर बरगलानी भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम यहाँ से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और तेरे लहू में हम अपने आप को डुबोते हैं और सुरक्षित करते हैं। राजा प्रभु जी, आने वाले वचनों के द्वारा तू हमें आशीष दे परमेश्वर पिता, और हमारे द्वारा और लोग आशीषित हो सके ऐसी सामर्थ दे प्रभु। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। सो आइए प्रियो, हम वचनों में जाएंगे। मेरा विश्वास है कि कल जो वचन हमने बांटे थे या सुने थे उसके द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी है। आज फिर एक बार इस टॉपिक के साथ हम जाएंगे, लेट गॉड बी गॉड ऑलवेज। हालेलुया। जैसा परमेश्वर है उसको हमेशा आप वैसे ही रहने दीजिए। आमीन। आइए हम वचनों के द्वारा देखेंगे, आज कुछ नई बातों को हम सीखेंगे। प्रियो, हम जानते हैं इन दिनों में सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। ऐसा पृथ्वी पर कोई भी मानव या कोई भी व्यक्ति नहीं है या कोई धर्मी नहीं है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इट मे बी फिजिकल, इट मे बी फाइनेंशियल, इट मे बी स्पिरिचुअल और मेंटल, और भी किसी भी प्रकार की तकलीफ, पर हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है। किसी के जीवन में धन की कमी है, किसी के रिलेशनशिप, अपने दे हैव प्रॉब्लम इन देयर पर्सनल रिलेशनशिप्स। सम पीपल हैव प्रॉब्लम विद द रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है उसमें कुछ समस्या है। ऐसी हर एक के जीवन में प्रियो कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। आमीन। और आप जानते हैं, जब आपके जीवन में समस्याएं होती है प्रियो, दिस इज द राइट टाइम व्हेन सेटन टेंट्स यू एट द हार्डेस्ट। है ना, आप जानते हैं इस समय में जब आप परेशानियों में होते हैं तो सेटन विल टेंड्स टू हिट यू एट योर हार्डेस्ट। यू नो, आपके जीवन में शैतान के द्वारा सबसे ज़्यादा तकलीफ तब आएगी जब आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि समस्याओं में मनुष्य कमज़ोर होता है और कमज़ोर के ऊपर बल दिखाने वाला शैतान है। हालेलुया। परमेश्वर कमज़ोरों के ऊपर बल नहीं दिखाता है प्रिय। वचन कहता है वो तो हमारी निर्बलताओं में भी हमें सामर्थ्य से भरकर सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो हमारे जीवन के कमज़ोरियों में क्या होता है, शैतान हमारे जीवन पर बहुत भारी प्रभाव करता है। आज हम वचनों के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे, और मेरा विश्वास है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अगर रोज़ चर्च जाऊंगा, मैं अगर रोज़ दशमांश दूंगा, मैं बराबर से अपने कार्य को प्रभु के प्रति पूर्ण करूंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं सारी बातें जैसा प्रभु कहता है वैसा करूंगा, और आपके जीवन में उसके द्वारा तकलीफ नहीं आएगी, तो आप अपनी सोच को बदल लीजिए। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु से मिले हुए हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो प्रभु के उद्धार को पाए हुए हैं, उनके ऊपर जीवन के अंतिम क्षणों तक तकलीफें शैतान की ओर से भेजी जाएगी। हालेलुया। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप चर्च जा रहे हैं या आप बहुत धर्मी व्यक्ति है तो आपके ऊपर समस्याएं नहीं आएगी। समस्याएं जरूर आएगी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उन समस्याओं में मैं जो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूँ, वो तेरे जीवन के हर एक समस्याओं में मैं निरंतर तेरे साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया। आइए आज हम वचनों के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले हम खोलेंगे मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय, उसके 35 से 41 वचन। मरकुस रचित द बुक ऑफ मार्क, है ना, मरकुस रचित सुसमाचार, है ना, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, उसका 4 अध्याय, उसके 35 से 41 वचन में से आपसे आज बात करना चाहता हूं। और हम सब जानते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम ही परमेश्वर से मरमर करते हैं, या हम ही परमेश्वर से कंप्लेन करते हैं, या हम ही उसको हमेशा बोलते हैं तो हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। परंतु प्रियो, ऐसा नहीं है। जब परिस्थिति आती है तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि शैतान ने उन चेलों को भी उकसाया कि वो प्रभु के विरुद्ध बातें करें। हालेलुया। मैं आपके लिए इन वचनों को पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय,
उसके 35 से 41 वचन। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहां था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वहां पानी से भरी जाती थी। पर वहां पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्रों को लेकर अध्ययन के लिए बैठे हैं, क्योंकि जीवन की तलवार नहीं तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। आमेन। सो यहाँ पर हमने देखा, अगर आप 38 वर्स पढ़ेंगे, 38वां वचन पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? आमेन। प्रियो, ये वो चेले हैं जो परमेश्वर के साथ दिन और रात उठते बैठते थे, उसके साथ चलते थे और सेवकाई में उसका हाथ बटाते थे। हालेलुया। परंतु जब इनकी परिस्थिति बिगड़ने लगी, जब इन्होंने ऐसा देखा कि हमारे प्राण की हानि इस आंधी और तूफान के द्वारा होने वाले है, तो इन्होंने भी वही प्रश्न प्रभु से किया जो आज मेरे और आपके जैसा धर्मी प्रभु से हमारे कठिन परिस्थितियों में करता है। हालेलुया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे बोलने के अनुसार नहीं करेगा, क्योंकि उसने मेरे माता के गर्भ में आने के पहले से, आपके गर्भ में उतरने के पहले से उसने आपके और मेरे जीवन को तैयार करके रखा था। हालेलुया। जो परेशानियां, जो समस्याएं आपके जीवन में आती है, वो यीशु बहुत पहले से जानता है। हालेलुया। परंतु यहाँ पर प्रभु ने क्या किया, जब चेलों ने उससे ये कहा तो उसने पहले आंधी को डांटा और बाद में पानी को शांत होने के लिए कहा। जब मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, पास्टर जोशुआ, टीबी जोशुआ को जब मैं सुन रहा था पिछले दिनों, तो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही इस वचन के द्वारा कि आंधी और तूफान में, आंधी जो है वो दिखती नहीं है पर पानी जरूर दिखता है। हालेलुया। क्योंकि पानी पर नाव चल रही थी। ये चेले ये भूल गए थे कि उस समुद्र की सृष्टि करने वाला भी परमेश्वर ही है। हालेलुया। इस सृष्टि में उस समुद्र को, वो अंधियारे को, उजाले को अलग करने वाला और जमीन और पानी को अलग करने वाला भी परमेश्वर है। वो ये भूल चुके थे। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है प्रियो, जब हमारे जीवन में बीमारी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, मेंटल भौतिक समस्याएं होती है, बौद्धिक समस्याएं होती है, तो क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा रचने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और दिस इज बट ऑब्वियस, ये बहुत साधारण बात है कि हमारे मुंह से कई बार ऐसी बातें निकल जाती है और हम परमेश्वर से झगड़ने लगते हैं। हालेलुया। बट प्रियो, परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, उसने पहले उस बात को डांटा जो दिखती नहीं है। हालेलुया। आंधी दिखती नहीं है प्रियो, मैंने आज तक आंधी को देखा नहीं है, है ना। हवा इधर से उधर हो जाती है, हमें महसूस होगा, पर हवा हमको दिखती नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार से आंधी हमें दिखती नहीं है, परंतु वचन कहता है यीशु ने पहले आंधी को डांटा और फिर पानी को कहा कि शांत हो जा, और पानी तुरंत शांत हो गया। हालेलुया। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। जब आपके जीवन में आपके सहने के बाहर परीक्षाएं होती है, तो वो उन परिस्थितियों को डांटता है और वो परिस्थिति आपके जीवन से निकल जाती है। हालेलुया। आइए वचनों के द्वारा और कुछ बातों को हम देखेंगे। यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 9वां वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 9वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोशू की किताब, पहला अध्याय, 9वां वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो है ना, वो आपके और मेरे साथ हमेशा बनी हुई है। चाहे हम प्रभु को जाने, पहचाने, चाहे हम प्रभु से प्रेम करें, चाहे हम प्रभु से दूर हो जाए, पर हमारे बिहेवियर, हमारे स्वभाव की वजह से वो अपने शब्दों को नहीं बदलता। हालेलुया। वो निरंतर आपके और मेरे साथ बना हुआ है। यहाँ वचन कहता है प्रियो कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बट उसके पहले प्रभु क्या कहता है, हियाव बांधकर तू दृढ़ हो जा। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, परंतु तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय भी न खा, है ना, भयभीत न हो। क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं, परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। तो वचन यहाँ कहता है, भयभीत न हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा
और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि भय आएगा ना तो मन कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए भय को आने नहीं देना है, तो मन हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ आपका बंधा रहेगा। और तब वचन कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग चलूँगा। हालेलुया। एक और वचन को हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 8वां वचन। ये बड़ा सुंदर वचन है, ये हमारे टाइटल से भी मिलता है कि लेट गॉड बी व्हाट गॉड ही वॉज, ही इज एंड ही विल बी फॉर एवर, है ना। सो परमेश्वर को परमेश्वर ही रहने दीजिए, जैसा वो कल था, आज है और युगानुयुग रहेगा। आमीन। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, प्रियो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर था नहीं लिखा है पवित्र शास्त्र में, यीशु मसीह जो है वो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। सो आवर गॉड इज कंसिस्टेंट गॉड। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो स्थिर है, वो एक समान है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपने शब्दों से, अपने विचारों से परमेश्वर को बदलिए मत, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम हॉस्पिटल्स में होते हैं तो मैं आपको गवाही दूंगा कुछ समय के बाद अपने जीवन की कि हमारे मुख से कैसे शब्द निकलते हैं। हालेलुया। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 32 अध्याय उसका 4था वचन। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 32 अध्याय उसका 4था वचन। द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 4 मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रियो। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी, आप भी मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब उसका 32 अध्याय और उसका 4था वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है प्रियो, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपने जीवन में कभी भी गलतियों को नहीं करता। वो क्या है यहाँ हमें वचन बता रहा है ना। वचन कहता है वह चट्टान है, उसका काम खरा है, खोटा काम करने वाला परमेश्वर नहीं है, और कुछ लिखकर और कुछ करने वाला नहीं है। जो लिखा है वो सत्य का वचन है। हालेलुया। उसके बाद उसकी सारी गति न्याय की है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य को ऊंचा नीचा, काला गोरा, अमीर गरीब देखकर वो न्याय नहीं करता, वो एक सा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है वो सच्चा ईश्वर है। आमीन। क्योंकि उसको छोड़ और कोई ईश्वर ही नहीं है, ऐसा वचन कहता है। फिर वचन कहता है उसमें कुटिलता नहीं है, वो मेरे और आपके जैसा कुटिल नहीं है ना। सिचुएशन को देखकर बदलने वाला परमेश्वर वो नहीं है, परिस्थितियों को देखकर अपने निर्णयों से बदलने वाला वो परमेश्वर नहीं है। वो उसमें कोई भी प्रकार की कुटिलता नहीं पाई जाती, ऐसा वचन कहता है। और वह धर्मी है और वह सीधा है। हालेलुया। प्रियो, दैट मीन्स he doesn't make mistakes in his life. हालेलुया। he doesn't make mistakes in our lives, है ना। हमारे भी जीवन में वो कोई गलती नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर को जैसा है वैसा ही उसको देखना है। एक और वचन हम देखेंगे, भजन संहिता उसका 25वां अध्याय उसका 3रा वचन। भजन संहिता उसका 25वां अध्याय उसका 3रा वचन। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये दूसरा और तीसरा वचन जो है वो मैं रोज़ अपने घर में, अपने सेवकाई में, अपने जहाँ भी मैं होता हूँ वो रोज़ मैं इसका अंगीकार करता हूँ। मैं आपके लिए दोनों वचन पढ़ूंगा। इनफैक्ट भजन संहिता उसका 25 उसका 2रा वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे और मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार न करने पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हालेलुया। यहाँ तीसरा वचन कहता है प्रियो, जितने उसकी बाट जोहते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। इसका अर्थ है दोज हु विल सीक हिम। आमीन। जो उसकी बाट जोहते हैं, जो उसको ढूंढते हैं, आमीन, उसमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। जब आप आपके जीवन की विकट परिस्थितियों में होते हैं तो इंस्टेड ऑफ मरमरिंग, इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर से अकारण बैर रखें, परमेश्वर के अकारण मुकदमा उसके विरुद्ध खड़ा करें। उससे बेहतर है कि हम उसको उस समय में ढूंढने का प्रयत्न करें। और वचन कहता है ढूंढोगे तो तुम उसे पाओगे। हालेलुया। एक अंतिम वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रियो, भजन संहिता उसका 79 चैप्टर 79 वर्स 8। भजन संहिता उसका 79वां अध्याय और उसका 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। साम्स चैप्टर 79 एंड वर्स 8 सेज, हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर, तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है एवरी बिलीवर, यू नो, देयर इज नो पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, यहाँ पर ऐसा, इस पृथ्वी पर ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो
ये ना चाहता हो यीशु मसीह से या परमेश्वर यहोवा से कि जब हम तुझसे प्रार्थना करें तो तू शीघ्र हमें हम पर दया कर और हमें उत्तर दे। हालेलुया। आपके विषय में पता नहीं, परंतु मैंने ऐसा अक्सर अपने पहले सालों में किया है। जैसा वचन कहता है, तेरी दया हम पर शीघ्र हो क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े। हे प्रभु, मेरे जीवन में ये तकलीफ आई है, परमेश्वर पिता तुरंत तू अपनी दया और कृपा को मेरे जीवन में उंडेल और मुझे इससे उबार दे, मुझे इस परिस्थिति से निकाल दे। है ना, ऐसा आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं, परंतु मैं पहले की सेवकाई के मेरे सालों में ऐसी प्रार्थनाएं कर चुका हूँ। इसलिए मैं आज पूरे अनुभव के साथ आपको इन वचनों को बता रहा हूँ प्रियो। हालेलुया। परंतु परमेश्वर शीघ्रता से काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को जैसा वो है वैसा ही हमको उसको रखना है। हालेलुया। मैं अपनी गवाही आपको देता हूँ। 2008 वर्ष में मुझे एक बड़ी भयंकर बीमारी से मैं डिटेक्ट हुआ, एंड दैट वाज पैंक्रियाटिक अटैक। हमारे बॉडी में पैंक्रियास एक जगह होती है जहाँ पचन क्रिया होती है, और उस पर शैतान ने मुझे अटैक किया। और उस समय मुझे पहली बार पता चला कि पैंक्रियास क्या होता है। मैंने पहली बार वो शब्द सुना था कि बॉडी में हमको हार्ट पता है, लंग्स पता है, लीवर पता है ना, बट पैंक्रियास मुझे पता नहीं था। और भयंकर शैतान का उस समय मेरे जीवन पर अटैक हुआ था। और 2008 में डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स में, आज भी मेरे पास वो रिपोर्ट्स हैं, और इतना बंच है, बहुत सारी फाइल्स है, बहुत सारी एक्सरेज है, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी बहुत सारी है। और डॉक्टर ने कहा था कि ये मर चुका है। हालेलुया। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मर चुका है। परंतु आप जानते हैं, उस समय मेरे पासबान मुझे मिलने आया और उन्होंने मेरे कानों में कहा कि अमित, परमेश्वर का वचन मुझे तेरे लिए कहता है कि तू अंधकार की घोर तराइयों से भी होकर चले तो तू हानि से नहीं डरना, क्योंकि तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहने पाएगा। हालेलुया। और प्रियो, आप जानते हैं, उस समय मैंने डॉक्टर की उस रिपोर्ट्स पर विश्वास नहीं किया, परंतु मैंने अपने पासबान के कहे हुए परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। और उसी का कारण है कि आज 2020 एक में आया हुआ है। फर्स्ट में हम हैं, आज हम एक नए महीने में आए हैं। अब तक परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित संभाल कर रखा है। हालेलुया। दैट डजंट मीन कि मुझ पर अटैक्स नहीं होते हैं। अभी मैं जब लॉकडाउन हुआ उसके 2 दिन एक हफ्ते पहले मैं आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड अगेन, और मैं आईसीयू में था और मेरी हालत बहुत गंभीर थी। पिछले 12 सालों में 2008 से 2020 तक मैं बहुत बार हॉस्पिटल्स में एडमिट हुआ, परंतु हर बार जब मैं गया तो शैतान ने मुझसे कहा कि तेरा अंतिम समय आ चुका है। और हर बार जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि बलपूर्वक तू 70 वर्ष और 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रियो, जब मैं हॉस्पिटल में पहले के दिनों में जाता था, एडमिट होता था, तो मैं परमेश्वर से बहुत कंप्लेन करता था। मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु तेरी इच्छा नहीं है, तेरा वचन तो कहता है कि तूने मेरे लिए पीठ पर कोड़े खाए हैं, फिर मैं चंगा क्यों नहीं हूँ। और फिर तेरा वचन कहता है कि तू तो यहोवा राफा है, तो तू कहाँ है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। है ना, ऐसे बहुत सारी प्रभु हो सकता है तो तू मेरे जीवन में आशीष दे, हो सकता है तो तू मुझे चंगा कर, तेरी इच्छा है तो मुझे चंगा कर। और जैसे जैसे मैं वचनों में बढ़ता गया प्रियो, मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो इसहाक का परमेश्वर है, जो याकूब का परमेश्वर है, वही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु परमेश्वर पर कभी संदेह न करे, परमेश्वर पर कभी भी डाउट न करे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को हमसे भली भांति जानता है। हालेलुया। इसलिए जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर को आप वैसा ही रहने दीजिए। हालेलुया। लेट गॉड डू हिज वर्क। है ना, परमेश्वर को अपना कार्य करने दीजिए और आप अपना कार्य कीजिए। और आपका कार्य क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना, ये आपका कार्य है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे आपकी गरीब निर्धनता हो, आपकी गरीबी हो, आपका कंगालपन हो, चाहे आप जीवन की किसी भी विकट परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वचन आपको वायदा करता है कि वो सारी परिस्थितियाँ जो भी आप जिसमें फंसे हुए, उस सब का निचोड़ परमेश्वर भलाई में तैयार करेगा। हालेलुया। हम अय्यूब के विषय में जानते हैं, अय्यूब ने मरमरिंग नहीं किया, अय्यूब कुड़कुड़ाया नहीं। अय्यूब अपने जीवन की सबसे विकट परिस्थिति में, जब उसकी पत्नी ने भी उससे कहा कि तू परमेश्वर को कोस श्राप दे और तू मर जा, उस परिस्थिति में भी अय्यूब परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था और परमेश्वर पर प्रेम करते हुए विश्वास कर रहा था। हालेलुया। और हम सब जानते हैं, जो अय्यूब ने खोया था उसका संपूर्ण दुगना, है ना, 3,000 की जगह
6,000 500 की जगह 1,000 है ना, सब उसका डबल हो गया। आमेन। सो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है प्रियो। वचन भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसका 19वां वचन कहता है, धर्मी पर विपत्तियां तो बहुत सी पड़ती है, परंतु यहोवा जो आपका और मेरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है, आपकी सारी विपत्तियों में से आपको उबार देगा। हालेलुया। धर्मी पर विपत्तियां तो बहुत सी पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सबों से मुक्त करता है, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। सो आप ध्यान में रखिए, विपत्तियां आपके ऊपर आएंगी, परिस्थितियां बिगड़ेगी, उसको आप पॉजिटिवली रिसीव कीजिए, है ना। कोई परिस्थिति आती है तो उसका सामना कीजिए। वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रियो, ये समय है जब हमको परमेश्वर जैसा है वैसा उसको कार्य करने दीजिए। आपके शब्दों के द्वारा आप आपके जीवन को बिगाड़ते हैं, ये याद रखिए। आपके विचारों के द्वारा आप आपके जीवन को बिगाड़ते हैं, ये याद रखिए। परमेश्वर कई बार चाहते हुए आपके लिए कार्यों को नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को प्रभु ने दिया है। हालेलुया। सो लेट गॉड बी गॉड ऑलवेज। प्रभु आप इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, और फिर एक बार कल हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ, जो भी प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। आप आपके घरों में रहिए प्रियो, सुरक्षित रहिए। आमेन। और दूसरों के लिए भी आदर और आशीष का कारण बनिए। जहाँ जहाँ तक हो सकता है आप इन वचनों को फैलाइए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। पता नहीं ये वचन जो है वो आज किसके जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।